साथियों, आज हम सूरदास के 15 से 19 तक पदों की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। जिस प्रकार से हमारा पहला पद है, नवल किशोर नवल नागरिया, अपने भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर धरिया, क्रीड़ा करत तमाल तरुतर श्यामा श्याम उमंगी रस भरिया, यो लपटाई रहे उर उर ज्यों मरकत मणि कंचन में मैं जरिया, उपमा काही देव को लायक मनमत कोटि वारने करिया, सूरदास भली भली जोरी पर नंद कुंवर विष भानु कुंवरिया। इस पद का प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हिंदी के पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कवि सूरदास जी द्वारा रचित संयोग दृश्य नामक पदों में से अवतरित है। यहाँ कवि ने राधा और कृष्ण की संयोगकालीन क्रीड़ाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। व्याख्या: कवि राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करते हुए कहता है, नवल किशोर नवल नागरियाँ कि कृष्ण नव युवक है और राधा नव युवती है। अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, राधा ने अपनी बाँह कृष्ण पर रख दी है और कृष्ण की भुजा को अपने वक्ष तल पर रख दिया, अर्थात राधा ने कृष्ण का आलिंगन किया है और कृष्ण को अपने वक्ष से क्रीड़ा करने के लिए प्रेरित किया है। क्रीड़ा करत तमाल तरुतर श्यामा श्याम उमंगी रस भरिया, दोनों तमाल के वृक्ष के नीचे प्रेम क्रीड़ा करने लगे। राधा और कृष्ण दोनों ही प्रेम लीला में उमंगित होकर रस पार करने लगे हैं। यो लपटाई रहे उर उर ज्यों मरकत मणि कंचन में जरिया, दोनों के वक्ष एक दूसरे से इस प्रकार लिपटे हुए हैं मानो सोने में मरकत की मणियाँ जड़ी हुई हो। यहाँ कवि ने राधा के स्तनों की तुलना मरकत मणि से की और कृष्ण के वक्षतल की तुलना सोने से की है। उपमा काही देव को लायक मनमत कोटि वारने कहते हैं। कवि कहता है कि मैं किस वस्तु की उपमा दूँ, कोई भी वस्तु उनका उपमान बनने के योग्य नहीं है। उन पर तो करोड़ों कामदेवों को न्यौछावर किया जा सकता है। अंत में कवि सूरदास जी कहते हैं, भले भले जोरी पर नंद कुंवर वृष भानु कुंवरिया, मैं नंद के पुत्र श्री कृष्ण तथा वृष भानु की पुत्री राधा की इस सुंदर जोड़ी पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। विशेष में हम इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ कवि ने राधा तथा कृष्ण की स्वच्छंद प्रेम लीला का मनोहारी वर्णन किया है। माधुर्य गुण है, संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है, अनुप्रास उत्प्रेक्षा पुनरुक्ति प्रकाश यमक अलंकारों का प्रयोग किया, भाषा ब्रज है, शब्द चयन उचित, संपूर्ण पद में ये तत्वों की प्रधानता है। जो 16वां है, मुरली मधुर बजाई श्याम, मन हरि लियो भव नहीं भावे व्याकुल ब्रज की बाम। श्री कृष्ण ने मुरली को मधुर स्वर में बजाया। मुरली की ध्वनि को सुनकर के जो ब्रज की युवतियाँ हैं उनका मन हर लिया है और अब उनको अपना घर भी अच्छा नहीं लगता है। व्याकुल ब्रज की बाम, और व्याकुल की जो गोपियाँ हैं वे बहुत ही व्याकुल है। भोजन भूषण की सुधि नाही, तनु की नाही संहार। मुरली की आवाज़ को सुनकर के ब्रज की युवतियों को अपने भोजन तथा भूषण की कोई सुध बुध नहीं है, तनु की नहीं संभाल, और अपने शरीर, यहाँ तक कि वे अपने शरीर को भी संभाल नहीं पा रही। सूरदास जी कहते हैं, गुरु गृहलाज सुर तो सो तोरियो डरे नहीं व्यवहार। वे कहते हैं कि गोपियों ने घर बार था बड़े बुजुर्गों की मर्यादा से भी किनारा कर लिया, उनको भी तोड़ दिया है। वे प्रेम व्यवहार करने में थोड़ा सा भी नहीं डरी। कहने का भाव यह है कि ब्रज की युवती मुरली के मधुर स्वर को सुनकर कृष्ण पर अत्यधिक आसक्त हो गई है। उन्हें न तो अपने परिवार की चिंता है न अपने गुरुजनों की। करत श्रृंगार विवश वही सुंदरी अंगनी अंग भुलाई। कहती हैं वे सुंदरी विवश होकर श्री कृष्ण के पास जाने के लिए श्रृंगार करने लगी और यहाँ तक कि अपने अंग प्रत्यंगों को भी भूल गई है। अंत में सूरदास जी कहते हैं, सुर श्याम बन बेनु बजावत चित हित रास समाई, कि श्री कृष्ण ब्रज के वन में बांसुरी बजा रहे हैं, जिससे गोपी के मन में रास करने की इच्छा उत्पन्न हो गई है। इस पद में
कवि ने श्री कृष्ण के मुरली वादन के प्रभाव का मनोहारी वर्णन किया। ब्रज में मुरली की ध्वनि को सुनकर के ब्रज की गोपियाँ अपनी सुध बुध भी खो बैठी है। अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण और संयोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। संपूर्ण पद में गे तत्वों की प्रधानता है। मेरे जी ऐसी आने बनी, बिनु गोपालो नहीं जानो, सुनी मोसो सजनी। गोपी अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है, हे सखी सुनो मोसो सजनी, कहती है हे सखी मेरी बात सुनो। मेरे हृदय की कुछ ऐसी दशा हो गई कि मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य को जानती तक नहीं। कहाँ कांच के संग्रह किन्ने डारी अमोल मणि। श्री कृष्ण रूपी बहुमूल्य मणि को छोड़कर अन्य व्यक्ति रूपी कांच का संग्रह कौन करे। विश्व सुमेरी कुछ काज नावे, अमृत एक कनी। वह कहती है कि विष का सुमेरी पर्वत किसी काम नहीं आता। अमृत का एक छोटा सा अंश या बूंद भी जीवन के लिए उपयोगी होती है। मन बच कर्म मोही और न भावे मेरे श्याम धनी। मन से, वचनों से, कर्मों से मुझे और कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। श्री कृष्ण ही मेरे पति है और मैं उनसे प्रेम करती हूँ। सूरदास स्वामी के कान तजी जाती अपनी। अंत में कवि व सूरदास जी कहते हैं कि उस ब्रज युवती ने यह कहा है कि मैंने अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए अपनी जाति को भी छोड़ दिया है। मैं केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हूँ। इस पद में ब्रज की युवती के श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का सजीव वर्णन है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। माधुर्य गुण श्रृंगार रस का परिपाक हुआ। संपूर्ण पद में गेय तत्वों की प्रधानता है। चितई राधा रति नागर और चितई देख रही है। रति नागर, रति प्रेम के सागर, प्रेम के नागर, प्रेम के युवक श्री कृष्ण। कवि का कथन है कि राधा नैन प्रेम में प्रवीण होकर के श्री कृष्ण की ओर देख रही है। नैन बदन छवि यो उपचति, मनु मानो शशि अनुराग चकोर। वह कृष्ण के नेत्र और मुख को इस प्रकार आसक्त होकर के देखती है कि जैसे चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है। और एकटक उसकी ओर देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो पान करत को तृप्ति न मानत, पलकनी देत अकोर। मानो भरभर युगल जोड़ा सारस का पान करने के लिए मंडरा रहा हो। वह कृष्ण के सौंदर्य का पान करके भी तृप्त नहीं होता और पलकों की ओट दे देकर उस रस का निरंतर पान करता रहता है। लियो मनोरथ मानी, सफल ज्यों रजनी गए पुनि भोर। राधा ने अपने मनोरथ इस प्रकार पूर्ण कर लिया है जैसे रात बीत जाने पर सवेरा होता है। सुर परस्पर प्रीति निरंतर दंपति है चित्त चोर। राधा ने अपने कवि सूरदास जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम निरंतर चलता रहता है। वे दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे के मन को चुराते रहते हैं, मन को चुराने वाले हैं। यहाँ इस पद में कवि ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला का सजीव चित्रण किया। अनुप्रास अलंकार है, मानो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। संपूर्ण पद में गेय तत्वों की प्रधानता है।